सर्दियां शुरू हो गई थीं और इस बार तो सर्दी के साथ साथ बारिश भी हो रही थी। नदी किनारे बसी झोपड़ी की छत का तो सबको पता ही था, पानी आता था। इस बार ठंडी कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली थी। सूरजपुर के चौपाल पर लोग बोल रहे थे कि इस बार सर्दी के साथ साथ भयंकर बारिश भी होने वाली थी। सुनिए अम्मा, सर्दियां शुरू हो गई हैं और इस बार तो सर्दी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। नदी किनारे बसी हमारी झोपड़ी की छत का तो आप जानते ही हैं ना, पानी आता है। हाँ बेटी, इस बार ठंडी कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली है। सूरजपुर के चौपाल पर लोग बोल रहे थे कि इस बार सर्दी के साथ साथ भयंकर बारिश भी होने वाली है। अम्मा, ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? छत के साथ साथ घर की खिड़कियां भी टूटी हुई हैं। ठंडी हवा सीधी अंदर आती है और नदी का पानी भी तो बढ़ जाता है बारिश में। आप कुछ कीजिए ना। बेटी अनामिका, मैं बूढ़ी औरत क्या कर सकती हूँ? तू ही तो है जो कुछ कमा कर लाती है। जा मालिक के पास जाकर देख। वे अगर कुछ मदद करेंगे तो हम घर की छत और खिड़कियां ठीक करवा लेंगे। अनामिका अपने मालिक के पास गई और उनसे बोली, मालिक, ठंडी का मौसम आ चुका है। कल तो हल्की हल्की बूंदाबंदी भी हो रही थी और मेरे घर की छत और खिड़कियां टूटी हैं। घर में पानी और हवा आती है और हमारा घर तो नदी किनारे है। अगर बारिश ज्यादा हुई तो पानी घर तक आ जाएगा। अगर मैंने जल्दी से छत ठीक नहीं करवाई तो ठंडी में मेरी बूढ़ी अम्मा और छोटे भाई मोहन को बहुत दिक्कत हो जाएगी। अनामिका की बातें सुनकर मालिक ने हुक्का एक तरफ रखते हुए कहा, अरे अनामिका, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे देते तो मैं अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवा लेती। मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार चुका दूंगी। अरे तने अभी तो इतना काम भी ना करिया जो मैं तने उधार दे सकूं। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सर्दी की वजह से सारा धंधा चौपट हो गया है। और सुन मेरी बात, कल से काम पर मत आइए। माँ ने तेरे बगैर मजदूर की जरूरत को न्याय। अरे मालिक, मैं तो मदद की उम्मीद से आपके पास आई थी, लेकिन आप तो उल्टा मुझसे मेरा ही रोजगार छीन रहे हो। ऐसा मत करो मालिक, मत करो। मेरी अम्मा बूढ़ी है, छोटा भाई है। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या खिलाऊंगी उन्हें? अनामिका के इतनी मिन्नतें करने के बाद भी उसका मालिक धनपाल उसकी एक नहीं सुनता है और बेचारी अनामिका वहां से दुखी मन से वापस चली आती है। अनामिका दिन भर जगह जगह काम ढूंढती रही, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। सुबह से रात हो गई। अम्मा को बोलकर आई थी कि छत का इंतजाम कर दूंगी, पर यहाँ तो नौकरी भी चली गई। घर ठीक होना तो छोड़ो, खाने तक का इंतजाम नहीं कर पाई। अनामिका एक छोटी सी चाय की दुकान के बाहर बैठी ये सब सोच ही रही थी कि तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बिजली खड़कने लगती है। हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा, वरना अम्मा और मोहन अकेले कैसे संभालेंगे। अनामिका जल्दी से अपने घर की तरफ दौड़ी। वह कुछ दूर चली ही थी कि तभी जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले क्या आपको हमारे दुख कम लग रहे थे, जो ऊपर से ये बेमौसम की बारिश और शुरू कर दी? धीरे धीरे बारिश बढ़ जाती है और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था, मानो कोई समुद्र हो। नदी का पानी भी उफान पर आने लगा था। अनामिका का उसमें चल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। वो एक पेड़ के नीचे रुक गई और बारिश के थमने का इंतजार करने लगी। हे ऊपरवाल, एक तो इतनी ठंडी और ऊपर से यह तेज बारिश। मेरे तो हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं। इतने पानी में चल पाना भी मुश्किल हो गया है और घर पर बेचारी अम्मा और छोटा मोहन अकेले परेशान हो गए होंगे। नदी का पानी भी बढ़ रहा होगा। अनामिका काफी देर तक उस पेड़ के नीचे बारिश के रुकने का इंतजार करती रही, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। चल अनामिका, इस बारिश का कोई भरोसा नहीं, ये रुके या ना भी रुके। इतना कहकर अनामिका उस तेज बारिश में घर के लिए चल पड़ी। जहां तक अनामिका की नजर जा रही थी, सब तरफ पानी ही पानी था। नदी का पानी किनारों को तोड़ते हुए बस्ती की तरफ बढ़ रहा था। छोटी छोटी झोपड़ियां तो पानी में ढहकर बह गई थीं। यह देखकर अनामिका को अपने घर की चिंता होने लगी। बेचारी अनामिका जैसे तैसे करके अपने घर तो पहुंच गई, लेकिन जो वह देखती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर में पानी भरा हुआ था और आधी आधी दीवार तक पानी पहुंच गया था। अम्मा, मोहन, तुम लोग ठीक हो ना? हाँ बेटी, हम दोनों ठीक हैं। देख, मैंने मोहन को ऊंचे पलंग पर बिठा दिया है। लेकिन बेटी, हमें घर का सारा पानी बाहर निकालना होगा। नदी का पानी भी बढ़ रहा है। हाँ अम्मा, चलो निकालते हैं।
वे तीनों बाल्टी भर भर कर घर से पानी निकालने लगे, लेकिन वे जितना पानी निकाल रहे थे उतनी ही देर में उससे भी दुगना पानी घर में भर रहा था। नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। दीदी, ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मोहन मेरे भाई, तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। अनामिका अब छोटे भाई को दिलासा दिलाती है और वे बेचारे इस समय कर ही क्या सकते थे। रात के आखिरी पहर बारिश रुकती है। वे जैसे तैसे करके उस रात को बिताते हैं। अगली सुबह अनामिका कुछ लकड़ियां और खाने पीने का इंतजाम करती है, क्योंकि रात वाली बारिश में उनके राशन का सारा सामान बह गया था। उन लकड़ियों से अनामिका अलाव जलाती है तो उन्हें ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिलती है। यह बारिश का सिलसिला यूं ही कुछ दिन तक जारी रहा। उस रोज अम्मा, अनामिका और मोहन को घर का पानी निकालना पड़ता था। एक दिन वे सब घर के बाहर खड़े थे। बेटी, ऐसे कब तक चलेगा? ये हर रोज बारिश का पानी भरने से घर पूरा खोखला हो गया है और नदी का पानी भी खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। अब कर भी क्या सकते हैं अम्मा, कोई और रास्ता भी तो नहीं है। वे आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से जोर का तूफान आया और बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते अनामिका का सारा घर बारिश और नदी के पानी में पूरी तरह ढह गया। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। हमारा घर ही टूट गया। बेटी, शुक्र मनाओ कि घर ही टूटा है। मोहन और हम तीनों बाहर ही हैं। अगर हम लोग अंदर होते तो सोचो क्या होता। हाँ अम्मा, आप ठीक कह रही हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कुछ अनहोनी नहीं हुई। पर अब ऐसे में हम मोहन को लेकर कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड और बारिश में भीगकर हम सब बीमार हो जाएंगे। बेटी, अभी तो आज रात वहीं सर छुपाने की जगह मिल जाए, वहीं काफी है। कल का कल देखेंगे। हाँ अम्मा, वह हमारे पड़ोसी है ना, चाची और चाचा, उन्हीं के यहाँ चलते हैं। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। वे हमारी मदद जरूर करेंगे। पड़ोसी किस काम आएंगे? आओ। वे तीनों मोहन को लेकर पड़ोसी के घर की तरफ उस तेज बारिश में चले। और दरवाजा खटखटाया। अरे भाई, इतनी तेज बारिश में इतनी रात को कौन दरवाजा बजा रहा है? अजी, बैठे बैठे बातें बना रहे हो, जाकर देखोगे तब पता चलेगा ना। दरवाजा खुला। अनामिका, तू अपनी अम्मा और मोहन के साथ इस समय यहाँ सब ठीक तो है? अरे चाचा, कुछ ठीक नहीं है। तेज बरसात और नदी के पानी की वजह से हमारा घर ढह गया है। सड़क पर आ गए हैं हम लोग। अम्मा और मोहन को लेकर कहाँ जाती, इसलिए यहाँ आ गई। आज की रात क्या हम आपके घर में रुक सकते हैं? देख बेटी, अनामिका पड़ोसी होना अपनी जगह ठीक है। मैं तुम लोगों को रख भी लूं, पर तेरी चाची कभी नहीं मानेगी। और वैसे पूरा परिवार एक साथ माफ करना बेटी, मैं नहीं रख सकता। आप कैसी बात कर रहे हैं चाचा? हमने भी हमेशा आपके अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ दिया है, और आज जब हम पर मुसीबत आई तो आप मुंह फेर रहे हो। ऐसा मत करो चाचा, एक ही रात की तो बात है। मेरा छोटा भाई बीमार हो जाएगा। सब समझता हूं अनामिका, पर मैं नहीं रख सकता। अभी तुम कोई और जगह तलाश कर लो। अनामिका कुछ और बोल पाती, उससे पहले ही पड़ोसी ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अंदर चाची पूछती है, कौन था दरवाजे पर? अरे वह अनामिका और उसका पूरा परिवार था। उसका घर टूट गया है, इसलिए यहाँ रुकने को आया था। मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अजी, अनामिका तो बहुत अच्छी लड़की है। उन्होंने हमारी कितनी बार मदद की है। आपने ये ठीक नहीं किया जी। अरे मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या जो हर किसी को रख लूं? और अब उनके पास ना घर रहा ना कुछ, तो वे मेरे किस काम के? उधर पड़ोसी बरसात के मजे ले रहे थे, तो वहीं अनामिका का परिवार तेज बारिश में बीच सड़क पर भीग रहा था। बेटी, सबका भला करो। मैं सबका भला करूंगी कह कहकर तुम तो सब पर जान लुटाती थी ना। अब देख लो उनको ही। उन्होंने हमें एक रात तक रुकने नहीं दिया अपने घर में। अरे अम्मा, वही तो बात है ना, बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया। मोहन ने कांपते हुए कहा। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अनामिका ने उसका माथा छूकर देखा तो चिल्ला पड़ी। अम्मा, मोहन को तो बहुत तेज बुखार हो गया है, ये ठंड से कांप रहा है।
अब हम क्या करें? कुछ कीजिए ना। बेटी, मुखिया जी के घर चलकर देखते हैं। अब एक वही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ अम्मा, जल्दी वे चलिए। तीनों जैसे तैसे मुखिया के घर पहुंचे। अरे भाई, कौन है गेट पर जो इतनी रात को कुंडी खटखटा रहा है? रुको, आता हूँ। अरे कैसे आना हुआ इतनी रात को? मुखिया जी, तेज बारिश और तूफान की वजह से हमारा पूरा घर टूट गया है। हमारी मदद करो। एक रात अपने घर में रुकने के लिए जगह दे दो। हमारा छोटा भाई की तबीयत भी खराब हो गई है, तो हमारी मदद करो। क्यों भाई, मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है क्या? पता नहीं तुम लोग कहाँ से चले आते हो मुंह उठाकर। मुखिया जी, आप गांव के कर्ता धर्ता हैं। अगर बुरे समय में आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भला? अरे मुखिया हूं तो क्या हुआ? मेरी हवेली कोई धर्मशाला थोड़ी है। अब तुम लोग यहाँ से जा रहे हो या मैं अपने नौकरों से कहकर धक्का मरवा के निकलवाऊं? मुखिया ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें धक्के मारकर हवेली से निकलवा दिया। रात भर वे कभी किसी रिश्तेदार का तो कभी परिचित के घर का दरवाजा खटखटाते रहे, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। थक हार कर वे बेचारे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। आज दिखा दिया लोगों ने कोई किसी का अपना नहीं होता। अम्मा, आप हिम्मत मत हारिए। ऊपर वाला सब देख रहा है। वो हमारी जरूर मदद करेगा। एक दिन हमारे भी जरूर दिन बदलेंगे। और जिन्होंने आज हमें आंखें दिखाई है ना, भगवान उनकी आंखें एक दिन जरूर झुकाएंगे। वे रात भर ऐसे ही बारिश में भीगते भीगते अपनी किस्मत को रोते रहे। अम्मा, आप यहीं पेड़ के नीचे मोहन के साथ रहिए। मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम और मोहन की दवाई लेकर आती हूँ। अच्छा बेटी, ठीक है, पर जल्दी आना। शाम होने से पहले अनामिका अलाव जलाने के लिए लकड़ी, खाने पीने का सामान और मोहन की दवाई का इंतजाम करके आ गई। अब बारिश भी नहीं थी, तो वे लोग आराम से उस पेड़ के नीचे ही रहने लगे। यह सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। अनामिका दिन भर मजदूरी करने जाती और शाम को खाने पीने का सामान लेकर आती। एक सुबह अनामिका का पुराना मालिक मणिराम वहां से गुजरा। अरे बेटी, तेरे इतने बुरे दिन आ गए जो इतनी ठंडी में ऐसे पेड़ के नीचे रहना पड़ रहा है। थू थू थू, मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। बस मालिक, वक्त वक्त की बात है। आज आपका समय है। आप हम पर हंस लो। कभी ऊपर वाला हमारा भी समय लाएगा। अरे सड़क पर आ गई हो, फिर भी इतना घमंड, ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे? चलो कोई ना, तुम ऐसे में ही खुश रहो। मणिराम मजाक बनाकर चला गया, जिससे अनामिका और अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा, आप इसकी बात को दिल पर मत लीजिए। मैं काम देख कर आती हूँ। आप खुद का और मोहन का ख्याल रखिएगा। अनामिका पूरे गांव में घर घर भटकती है, अपने काम के लिए पूछती है, लेकिन सब लोग मना कर देते हैं कि हमारे यहाँ काम नहीं है। अम्मा और मोहन मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जल्द ही वापस लौटना चाहिए। जैसे ही अनामिका वापस लौट रही थी, तो उसने देखा कि गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ लगी है। अरे बहन, क्या बात है? आज यहाँ ये इतने लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? बहन, वह बीकानेर वाले अमीर सेठ माणकचंद है ना? वह गरीबों को ठंड में खाना और कंबल बांट रहे हैं। जाओ जाओ, तुम भी ले लो। यह सुनकर तो अनामिका के शरीर में जैसे नई जान आ गई। वह झट से लाइन में खड़ी हो गई और सेठ माणकचंद से भोजन का पैकेट और कंबल लेकर वह फूली नहीं समाई। ऊपर वाला आपका भला करें सेठ जी, आपने गरीब की मदद की। उस दिन अनामिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह कंबल और खाना लेकर तेज कदमों से अपने परिवार की तरफ चल पड़ी। वह ऊपर वाले का धन्यवाद करते हुए जा रही थी। अम्मा, आ गई मैं। देखिए क्या लाई हूँ। अरे बेटी, आ गई तो। और यह नया कंबल और खाना कहाँ से ले आई आज? अरे अम्मा, वह बीकानेर वाले अमीर सेठ माणकचंद है ना? वे गांव में जरूरतमंदों को कंबल और खाने का सामान बांट रहे थे, तो मैंने भी वहां से ले लिया। हाँ दीदी, सही किया आपने। अब हम सबको भी ठंड नहीं लगेगी। हाँ मोहन, बिल्कुल सही कह रहा है तू। अब इस कंबल से हम सबको कुछ तो राहत मिलेगी। अनामिका और अम्मा आपस में ये सब बातें कर ही रही थीं कि तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आई।
उसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरे पर झुर्रियां थीं। अरे बेटी, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मैंने कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने को मिलेगा? अनामिका ने उस बूढ़ी औरत को देखा तो उसे अपनी अम्मा की याद आ गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं अम्मा, आओ बैठो। अनामिका को जो सेठ से थोड़ा बहुत खाना मिला था, वह अपनी और अपने परिवार की परवाह के बिना उस बूढ़ी औरत को देने लगी। अरे बेटी, ये तो तुम्हारा खाना है। तुम लोग क्या खाओगे? कोई बात नहीं अम्मा, हम कुछ और इंतजाम कर लेंगे, आप खाओ। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस सर्दी में इस गरीब को खाना दिया, वरना आजकल ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन बेटी, मुझे यह बताओ, तुम सभी इतनी ठंडी में यहाँ सड़क किनारे क्या कर रहे हो? अनामिका ने उस बूढ़ी औरत को अपने साथ जो हुआ वह सारी बातें बताईं। अरे बेटी, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। माफ करना, मैंने तो तुम्हारा सारा खाना भी खा लिया। अब इतनी ठंडी में तुम लोग क्या खाओगे? अरे अम्मा जी, कोई बात नहीं, मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। अरे बेटी, मैंने आज तक तुम जैसी निस्वार्थी इंसान नहीं देखी। तुमने अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना मुझे भोजन दिया। मेरे पास तुमको देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत अपनी झोली में से एक पोटली निकालकर अनामिका को देते हुए बोली, बेटी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। यह लो मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट, और इस गरीब का तुम्हें आशीर्वाद है। तुम जिस चीज को भी छू लोगी वह लोहे से भी मजबूत हो जाएगी। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत वहां से चली गई। क्या लगता है अम्मा, क्या हो सकता है इस पोटली में? अरे बेटी, वो बूढ़ी माई तो बहुत ही गरीब लग रही थी देखने में। वह भला हमें क्या ही दे सकती है? खोल कर देखते हैं, तभी पता चलेगा। फिर अनामिका और अम्मा ने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। अनामिका और अम्मा की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! हाँ अम्मा, मुझे तो लगता है वह बूढ़ी अम्मा कोई साधारण इंसान नहीं थी। हाँ बेटी, सही कहा तुमने। लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। छोटा मोहन भी खुशी से उछल पड़ा। दीदी, अब हम फिर से अपना घर बना सकते हैं ना? हाँ मेरे मोहन, अब हम एक अच्छा घर बनाएंगे। अब उनके दुख के दिन समाप्त होने वाले थे। अनामिका ने उन सोने के सिक्कों को बेचकर उनसे नदी किनारे से थोड़ा दूर एक बहुत अच्छा घर बना लिया। अब उनके पास ठंड और बारिश से बचने के लिए एक अच्छा घर था और अनामिका ने खुद का एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, जिससे गांव के कुछ गरीबों को रोजगार भी मिल गया। मोहन स्कूल जाने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या इस कहानी ने आपके दिल को छुआ या आपको कुछ सिखाया? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।